जमशेदपुर प्रखंड विकास कार्यालय परिसर में ग्राम पंचायत के मुखियागण, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गोलमेज बैठक का आयोजन पंचायत सचिवालय में दोपहर 1 बजे आयोजित की गई। सर्वप्रथम मुखियागणों ने जिलाध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि मुखियागणों के परेशानी को सुनने पहुंचे हैं, इसके लिए हम सभी आभारी हैं। बैठक में केरुवाडूंगरी पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू मुखिया संघ के महासचिव ने जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा कि पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से राज्य वित्त आयोग की निधि प्रदान की जाए, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गति आए। मुखियागणों को हर माह नियमित मानदेय दिया जाए ताकि आर्थिक असुरक्षा से मुक्त होकर सेवाभाव से कार्य कर सकें। वर्तमान में मुखियागणों का मानदेय प्रतिमाह 25,000 की जाए। 14 विभागों का पूर्ण अधिकार एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार ग्राम पंचायतों को पूर्ण से सौंपा जाए। वर्तमान में 1-2 विभाग ही पत्राचार करते हैं, जो चिंतनीय है। मनरेगा योजना का संचालन पंचायत के माध्यम से ही कराया जाए। पंचायत जनप्रतिनिधियों को कार्य के दौरान दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने सभी उपस्थित मुखियागणों को आश्वासन दिया कि सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के मांग को विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह तक बातों को रखा जाएगा तथा जल्द ही एक जिला स्तरीय संवाद बैठक आहूत की जाएगी, जिसके माध्यम से सभी समस्याओं को रखा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में माननीय मुखियागण कान्हू मुर्मू केरुवाडूंगरी महासचिव, मुखिया सुनील किस्कू सचिव, मुखिया पूर्वी कितारी पंचायत जोबामाड़ी सह कोषाध्यक्ष, मुखिया उत्तरी कितारी मनोज कुमार मुर्मू उपाध्यक्ष, मुखिया सुमन सिरका प्रवक्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद, ब्रजेंद्र तिवारी, राजकिशोर यादव, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर जमशेदपुर ग्रामीण, मंडल अध्यक्ष परसुरीह नारायण डे, टाटानगर मंडल अध्यक्ष मुन्ना मिश्र, महामंत्री अजय मंडल, अपर्णा गुहा, अंकुश बैनर्जी, सूरज मुंडा, रंजीत झा, युवा कांग्रेस सन्नी सिंह, निखिल कुमार, सतीश यादव, शुभम झा, अजय, कामेश्वर सिंह, सुशील घोष सहित कांग्रेस जन शामिल हुए। हम आप ही का पंचायत है, लोग से एग्रीमेंट। सुमन जी आपका बहुत तारीफ कर रही है, बहुत सीरियस मत रहिए। हाँ, स्माइलिंग है। हाँ ठीक है, वही फसला लिख दीजिए तो। हम लोग खुद ही घूम रहे हैं, चूँकि इस देश में राजीव गांधी जी जब नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि गांव में गांव की सरकार, पंचायती राज को उन्होंने लागू किया और उनका सोच था कि सबसे बेहतर विकास यदि कोई कर सकता है तो पंचायत का आदमी कर सकता है, क्योंकि उसको हर गली हर घर का समस्या मालूम। इस पंचायती राज को नियमतः पूरे देश में लागू किया गया। आज भी कुछ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आज भी पंचायती राज के माध्यम से नहीं हो रहा है। हम लोग घूम घूम करके हर जगह जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। चूँकि हम लोग ग्राउंड के आदमी हैं, हम लोग समझते हैं कि एक मुखिया, एक वार्ड मेंबर, एक पंचायत समिति सदस्य, उसको किस तरीके से नेतृत्व करना पड़ता है। रात को 2 बजे 1 बजे भी लोग उसको फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और उसको जाना पड़ता है। चूँकि इनके असुविधाओं को, इनके समस्याओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, चूँकि ये पूरे लोगों का समस्या कलेक्ट करते हैं, तो इनके माध्यम से उन चीज़ों को लेकर के और हम लोग सरकार तक जाते हैं, वहाँ बात को रखते हैं कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि पेशा कानून पर राहुल जी बहुत गंभीर हैं, हमारी झारखंड की सरकार बहुत गंभीर है और झारखंड की सरकार इसको पब्लिक डोमेन पर रखी है बात को कि इस पे अगर किसी तरह का कोई संशोधन चाहिए, किसी तरह का कोई इसमें जुड़ाव चाहिए कि और किसी बातों को जोड़ना है, किसी बात को हटाना है, क्या होना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में चूँकि कांग्रेस जो है भाजपा के तर्ज पर कोई काम नहीं करती है,
इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जी की सरकार सीधे तानाशाही तरीके से किसी भी चीज़ को लागू करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि आम लोगों की भी सहमति इसमें बनाई जाए, आम लोगों से भी विचार विमर्श किया जाए। तो पब्लिक डोमेन पर चीज़ों को रखा गया और उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। तो उस पर भी आज मुखिया संघ के लोगों से हम लोगों ने वार्ता की है लंबा। बहुत सारा विचार इनके तरफ से आया है, जिन बातों को लेकर के हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमने इनसे कहा है कि आने वाले समय में आप सारे लोग सीधे अपने विभागीय मंत्री से, संबंधित मंत्री से बात कर पाइए, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ सीधे पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री का शहर में आगमन हो और उनका कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए हो और आप सभी लोग उस पर बैठें और बैठ करके किसी तरह का आपका बात विचार है तो उनके साथ कीजिए, ताकि सारे चीज़ों का समाधान सीधे बातचीत के माध्यम से हो सके और उस दिशा पर कांग्रेस, जिला कांग्रेस प्रयास करेगी। हम लोग का ये जमशेदपुर मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ आपका जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आए और हम लोग से मुखिया और जनप्रतिनिधियों पे क्या समस्या है उसको ले जानना चाहा। तो हम लोगों ने बताया कि हमारे सरकार में पिछले जो सरकार था उस समय हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि इन चीज़ों को लेके, और अभी भी वही सब चीज़ है। अभी भी एक भी चीज़ जो है जो सरकार ने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया है। जैसे मेनली है आपका राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के लिए इतना धीमा जो चल रहा है, अभी तक हम लोग को राज्य वित्त आयोग से एक भी पैसा नहीं मिला है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत को सहायता दिया जाए ताकि हम लोगों का काम कर पाए। दूसरा है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत का है, वार्ड से लेके मुखिया जिला परिषद तक, ये इनको प्रत्येक महीना जो भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है वो दिया जाए और जो मानदेय हम लोगों का डिमांड किए थे इसको बढ़ाया जाए। ये बहुत ही कम है। जो मैया सम्मान योजना में 2,500 दिया जा रहा, मैया सम्मान योजना एक मुखिया को भी 2,500 रुपया, आप समझ सकते हैं। तो एक सम्मानजनक मानदेय का विचार करे सरकार। उसके साथ कोई भी बीमा नहीं है मुखियाओं का कोई भी प्रतिनिधि का नहीं है, दुर्घटना का कोई कवरेज नहीं है। तो अगर दिन रात हम लोग खट रहे हैं लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को देखने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग, सरकार का जिम्मा बनता है जनप्रतिनिधियों के लिए भी सोचे। मनरेगा योजना से अभी तक आपका मटेरियल पेमेंट सालों से लंबित है, तो ऐसे में कैसे विकास काम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को विभागीय मंत्री के नाम से हम लोग चिट्ठी दिए। आप लोग इस पर विचार कीजिए। आपने इस तरह से भी आने वाला दिन हम लोग 3 साल ये हम लोग का अभी बीत गया है, सरकार का भी साल भर होने जा रहा है। इस नया सरकार में भी कुछ नहीं किया है सरकार ने, इसलिए हम लोग पूरा उम्मीद आशा है कि इस बार आप लोग जल्दी से कीजिए, नहीं तो फिर वही अपना सरकार में भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़े। आंदोलन नहीं करना पड़े, हम लोगों के लिए आंदोलन करके दिन रात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधि के लिए कुछ ना कुछ जो भी है अधिकार है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। 14 विभाग का जो है, 14 विभाग का पंचायत राज में जो देने का है वो पूर्णतः दे, खाली नाम का नहीं, क्योंकि हर एक विभाग जो है वो हम पंचायत को रिपोर्टिंग नहीं करता है। जो उनको वित्त मिलना चाहिए, जो उनका और जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं 14 विभाग का पूर्ण अधिकार मिले और राज्य वित्त आयोग का जल्द से जल्द पैसा मिले और मुखियाओं के बारे में जो भी कल्याणकारी है जो उनके हो सकता है वो विचार करें, ताकि हम अपने सरकार पे गर्व कर सके। क्योंकि दूसरा राज्य में भी सुविधा दिया जा रहा है, झारखंड राज्य में क्यों? पैसा कानून जल्द से जल्द लागू हो ताकि ग्राम सभा को उसका हक मिले। ग्राम सभा को हक मिला तो ग्रामीण लोगों का जो अपना हक अधिकार अपने से ले सकते हैं। यही सब उनको बताएं, हम लोगों का बात को वहाँ तक पहुँचाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम विभागीय मंत्री से आपका ज़िला में ही मुख्य सम्मेलन करा के आपके बाद आप लोग उनके साथ डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। और आज तक कुछ किसी ने नहीं आया। हम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देंगे, वो हमारे समस्या को जानने आए और हमें उम्मीद है
निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग बात रखें। बहुत अच्छा लगा उन्होंने आके हम लोगों का बात को रखा। कान्हू मुर्मू, महासचिव मुखिया संघ जमशेदपुर।